दो घाती समीकरण। प्रश्नावली 4.1। कल आप लोगों ने पहला सवाल लगाया था, जांच कीजिए कि क्या निम्न दो घाती समीकरण। ठीक है, इसमें आपके पहले सवाल के सभी खंड हो गए। आज हम देखेंगे सवाल नंबर दूसरा। कल मैं आपको बता चुका हूं कि दो घाती समीकरण किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था इसका व्यापक रूप क्या होता है दो घाती समीकरण का भैया, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इधर मैं लिखे दे रहा हूं, तो इसका दो घाती समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ध्यान रखना है, ठीक है। आप देखेंगे सवाल नंबर दूसरा। उन्होंने कहा है कि निम्नलिखित स्थितियों को दो घाती समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। निरूपित करने का मतलब यह है कि जो भी आपको स्थिति दे रखी है उस स्थिति को पढ़ करके दो घाती समीकरण बनाइए। ठीक है, देखिए सवाल नंबर दूसरे का पहला खंड क्या है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से एक अधिक है। कितनी अधिक है भैया, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सामने देखिए भैया, भूखंड किसे कहते हैं, पृथ्वी का एक छोटा सा टुकड़ा। बात समझ में आ रही कि नहीं। ठीक, तो भूखंड का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो कितना दे रखा है आपके पास, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अब उन्होंने ये कहा है कि लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। क्या कहा भैया, कि लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो मेन बात ये कि चौड़ाई कितनी है, सबसे पहले आपको चौड़ाई तो पता होनी चाहिए। अब चौड़ाई है कितनी, पता नहीं, यही तो बात है ना। तो चौड़ाई को मैं मान लेंगे, माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। कितने मीटर, जब चौड़ाई x है तब लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई के दोगुने। दोगुने का मतलब दो का गुणा करना है और उससे एक अधिक। कितना भैया, एक अधिक। तब लंबाई बराबर 2x प्लस 1 मीटर। ये हो गया। उन्होंने कहा है कि मुझे लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब ये बताइए आपको दे क्या रखा है, काय का, भूखंड का। और भूखंड है कैसा, आयताकार। तो सूत्र काय का लगेगा, आयताकार भूखंड यानी आयत का क्षेत्रफल। हमेशा ध्यान रखना, जो चीज हमें दी जाती है उसी का सूत्र लगाते हैं। क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाएंगे। हम लिखेंगे हल में, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। इधर जो मैंने लाइन लिखी आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल का मान कितना दे रखा है, 528। तो 528 बराबर लंबाई कितनी है 2x प्लस 1 और चौड़ाई कितनी है x। इस x का कोष्टक के अंदर गुणा हो जाएगा। तो 528 बराबर x का गुणा 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस के x का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा x। ठीक है, इन 528 को उधर भेज दीजिए। तो 2x स्क्वायर प्लस x जो उधर जाएंगे काय को जाएंगे माइनस के 528 बराबर 0। ये आपका दो घाती समीकरण के रूप में बन गया। कैसा बन गया, इसे में लिख देंगे दो घात समीकरण। बन गया कि नहीं, यहां तक आपका आंसर आ गया। अभी उन्होंने ये कहा है कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब मुझे करने होंगे इसके गुणनखंड। क्या करने होंगे, गुणनखंड। तो हम देखेंगे इसके गुणनखंड।
2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ठीक है, तो अब गुणनखंड करेंगे। जो संख्या आगे लिखी होती है x² के गुणांक में, जो संख्या x² के गुणांक में लिखी होती है, इसका गुणा हो जाएगा लिखे हुए पीछे अचर पद में। किसमें हो जाएगा? अचर पद में, ध्यान रखना। और एक चीज, गुणा तो होगा लेकिन दिखाओगे नहीं। क्या नहीं करोगे? दिखाओगे नहीं। ये विचार अपने मन में रख लोगे या रफ्तार में कहीं किनारे लिख लोगे। समझ में आ गया कि नहीं? तो 528 का जब आप 2 में गुणा करोगे तो मैं इधर लिख रहा हूं, कितना हो जाएगा? 1056। कितना हो गया? 1056। बिल्कुल इसी तरीका है। तो 2x² प्लस x कोष्टक लगा दीजिए माइनस 528 बराबर 0 लिख दीजिए। देखो 528 थे तो 528 ही लिखे हुए हैं। ठीक, अब मुझे एक विचार ये करना है, लेकिन मैं 2 का गुणा जब 528 में किया था तो गुणा कितना हुआ है? 1056। अब विचार ये करने हैं कि गुणा करें 1056, गुणा करें 1056 और जोड़े घटाएं तो कितना हो जाए? यहां पर कितना है x के साथ? 1। तो गुणा करें 1056, जोड़े घटाएं 1, ऐसी 2 संख्याएं मुझे बताइए। गुणा करें 1, जोड़े घटाएं, गुणा करें 1056, जोड़े घटाएं 1, ऐसी 2 संख्या मुझे बताइए। क्या 32-33 हो जाएगा? बताएं। कितना हो गया? 32-33। तो यहां पर आप लिख दीजिए 33 माइनस 32। 33 में से 32 जाएंगे तभी तो 1 बचेगा। ठीक है, तो 2x² x का अंदर गुणा करेंगे प्लस के 33x माइनस के 32x माइनस के 528 और बराबर 0। यहां से और यहां से हम ले लेंगे कॉमन। क्या ले लेंगे भैया? कॉमन। यहां से क्या कॉमन है? कॉमन उस संख्या को लेंगे जो दोनों में समान होगी, यानी जिस संख्या का भाग दोनों पदों में चला जाए। ठीक है, और जहां से कुछ भी कॉमन नहीं होगा वहां से मैं 1 कॉमन लेता हूं। क्या कॉमन लेंगे? 1। तो यहां से मैंने x कॉमन ले ली तो 2x प्लस कितने बच्चे आएंगे? 33। अब यहां से कितना कॉमन ले लोगे? यहां से माइनस के 16 कॉमन लोगे तो 16 दूनी 2x माइनस, देखो माइनस 16 का भाग माइनस 528 में दोगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएंगे। जब 16 का भाग 528 में दोगे तो कितने बार जाएगा? 33 बार जाएगा। कितने बार जाएगा भैया? और बराबर 0। देखो ये और ये दोनों कोष्टक मेरे एक जैसे हैं, चिन्ह से लेकर के संख्या तक। यदि दोनों कोष्टक समान हैं तो मेरा सवाल सही है, वरना कहीं ना कहीं गलत है अगर कोष्टकों में लिखी संख्याओं में कोई भी अंतर आ रहा है तो। ठीक है, एक बार आपको लिख देना है 2x प्लस 33 और एक बार आपको लिख देना है x माइनस 16 और बराबर 0। तो 2x प्लस 33 बराबर 0, तो x बराबर 33 उधर जाएंगे, काय हो जाएंगे? माइनस के 33। ये गुणा में कहां जाएंगे? बटे में, यानी भाग में पहुंच गए। एक मान ये निकल के आ गया। दूसरा मान आपका यहां से निकालेंगे x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा? 16। यानी x के 2 मान निकले, एक माइनस 33/2 है, दूसरा x बराबर 16 है। अब उन्होंने पूछा था कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो ये बता सकते हो क्या लंबाई कभी ऋणात्मक हो सकती है? भाई भुजा ही तो है लंबाई, और भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो आप यहां पर लिख देंगे क्या? अतः भुजा ऋणात्मक नहीं होती। भुजा कैसी नहीं होती? ऋणात्मक नहीं होती है। तब आप x बराबर 16 लेने पर, जब आप 16 को लोगे तो यहाँ पर चौड़ाई कितनी हो जाएगी आपके पास? चौड़ाई आपने कितनी मानी थी? x।
तो x का मान निकल के आ गया तो 16, तो x बराबर 16 मीटर, और लंबाई जो थी वो कितनी निकल के आ जाएगी, लंबाई को कितना माना था आपने, 2x प्लस 1। तो देखेंगे यहां पर लिख रहा हूं, जगह नहीं है, ठीक है। तो 2x का मान कितना है 16 और प्लस में 1, तो 16 दूनी 32 प्लस 1 बराबर, ठीक है, 32 और 1 कितना हो गया 33। तो आपके पास यहां पर लंबाई कितनी आ गई 33 मीटर और चौड़ाई कितनी हो गई 16 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। कितना कठिन है, समझ में आया क्या, नोट करो इसे।